वेलकम। फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। तो आइए आज के इस डीप एनालिसिस में हम मार्केट के काम करने के तरीके और इसकी छिपी हुई सच्चाइयों को अनकवर करते हैं। बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है और इसके पीछे की असली संरचना क्या है। स्क्रीन पर दिख रहा ये 90% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे खौफनाक सच है। इसे 90-90-90 रूल कहा जाता है। मतलब 90% रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ 90 दिनों के अंदर अपना 90% मार्जिन गंवा देते हैं। आज हम यही समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी नाकामी के पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग की असली सच्चाई के बारे में। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा डीप में देखते हैं। अक्सर इस ह्यूज फेलियर रेट को लोग अपनी खराब किस्मत मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। जैसे एक्सट्रीम लेवरेज को ही ले लीजिए। जब कम टाइम फ्रेम के अंदर एक ही एसेट पर 100 गुना, जी हाँ 100x लेवरेज लिया जाता है, तो पता है क्या होता है? मार्केट का 1% का मामूली मूवमेंट भी पूरे अकाउंट को रातों रात जीरो कर सकता है। ये अप्रोच बिल्कुल तबाह करने वाली होती है। अब सवाल उठता है, अगर लोग इतना पैसा खो रहे हैं तो ब्रोकर्स कैसे मुनाफा कमा रहे हैं? सोचिए जरा, अगर सब अपना पैसा लॉस कर रहे हैं तो कोई तो होगा जो प्रॉफिट बना रहा है, राइट? सच तो ये है कि ये पूरा रिटेल ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही इसीलिए गया है ताकि एमेच्योर्स की गलतियों से पैसा बनाया जा सके। स्प्रेड और कमीशन तो हम सब जानते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग टर्न्स और ओवर द काउंटर यानी ओटीसी गेन्स अक्सर छिपे रहते हैं। पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है जो ट्रेडर्स को बार बार और बड़े साइज में ट्रेड करने के लिए पुश करता है। ये देखिए, ये पॉइंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने लाता है। अगर 90% क्लाइंट्स अपना पैसा गंवा रहे हैं तो हम लॉस वाले ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोजीशंस लेंगे। सिंपल सी बात है। जब ब्रोकर्स को पहले से पता है कि लोग फेल होने वाले हैं तो वे ऑटोमेटिकली उनके ऑपोजिट ट्रेड लेकर ओटीसी गेन कमाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एक का नुकसान दूसरे की डायरेक्ट जीत है। तो अब इस रिटेल ट्रैप को समझने के बाद डम मनी और स्मार्ट मनी के बीच का फर्क समझते हैं। मार्केट में दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स काम करते हैं। एक तरफ है डम मनी यानी रिटेल अप्रोच। ये बिल्कुल केओटिक होती है, इमोशन से भरी हुई और बस जल्दी से पैसा बनाने पर फोकस्ड। दूसरी तरफ स्मार्ट मनी यानी प्रोफेशनल अप्रोच। एक ऐसी अप्रोच जो पूरी तरह से कैलकुलेशंस पर बेस्ड है, वेल प्लान्ड है और जिसमें अलग अलग एसेट्स को शामिल करके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। और इसी स्मार्ट मनी अप्रोच का एक सबसे बड़ा हिस्सा है पोजीशन साइजिंग का महत्व। क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब प्रोफेशनल्स मार्केट में आते हैं तो वो पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये वो टूल है जो ट्रेडिंग को एक इमोशनल गैम्बलिंग से निकालकर एक प्योर मैकेनिकल एग्जीक्यूशन में बदल देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर ट्रेड नहीं लेता। वो अपने टोटल कैपिटल का एक छोटा सा तय हिस्सा ही रिस्क करता है। इस मैकेनिकल अप्रोच में डर, लालच या काश ऐसा हो जाए जैसी उम्मीद के लिए कोई जगह ही नहीं होती। इस स्ट्रक्चर को देखिए। प्रोफेशनल फर्म्स अपने पोर्टफोलियो में सख्त पोजीशन लिमिट्स लगाती हैं। मोस्टली एक सिंगल पोजीशन 5 से 10% तक ही लिमिटेड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि रिस्क मैनेज करना कितना ज़रूरी है। ये लिमिट्स इंश्योर करती हैं कि कोई एक खराब ट्रेड पूरे पोर्टफोलियो को बर्बाद न कर दे। यही अनुशासन उन्हें ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। पोजीशन साइजिंग के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टूल है वो है रिस्क और रिवॉर्ड का गणित। चलिए इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। इनमें से कौन सा ट्रेडर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट चॉइस लगता है? ट्रेडर 1 जो 25% रिटर्न के लिए 50% रिस्क ले रहा है, या ट्रेडर 2 जो सिर्फ 10% रिस्क ले रहा है 16% रिटर्न के लिए? जरा सोचिए इस बारे में। और सच्चाई ये है कि एक प्रोफेशनल के लिए आंसर हमेशा ट्रेडर 2 ही होगा। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रेडर 1 का रिस्क इतना हाई है कि उसका अकाउंट कभी भी आधा हो सकता है, पर ट्रेडर 2 वो लो रिस्क के साथ ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न्स ला रहा है। असली स्किल यही है, कम रिस्क में लगातार प्रॉफिट बनाना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। एक प्रोफेशनल सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड लेता है जब उसे पता हो कि आने वाला संभावित मुनाफा यानी रिवॉर्ड उसके लिए लिए गए मैकेनिकल रिस्क से कहीं ज्यादा है। ये रूल इतना फिक्स्ड है कि इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती।
जब ट्रेड हमेशा कैलकुलेशंस और पैरामीटर्स के अंदर होता है तो ओवर ट्रेडिंग की आदत खुद ब खुद छूट जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉन्ग टर्म सफलता के राज। ट्रेडिंग सच में कोई रातों रात अमीर बनने वाली मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक लंबा सफर है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, अपना कैपिटल बचाना, दूसरा, लगातार ग्रोथ करना और तीसरा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मार्केट में अनुशासन इसी सर्वाइवल के लिए चाहिए। जो लंबे समय तक मार्केट में टिका रहता है, आखिर में उसी के बैंक अकाउंट का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जाता है। एक लाइन में कहें तो प्रोफेशनल्स का मेन टारगेट होता है धीरे धीरे अमीर बनना। उन्हें ओवरनाइट सक्सेस के अनरियलिस्टिक इल्यूजन से कोई मतलब नहीं होता। अवास्तविक उम्मीदों को छोड़कर रियलिस्टिक और मैकेनिकल रूल्स पर चलना ही प्रॉफिट कमाने का इकलौता प्रूवन तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या मार्केट की स्ट्रैटेजीज सच में रियल प्रॉफिट्स के लिए बनानी चाहिए या सिर्फ एक झूठी उम्मीद और होप के सहारे ट्रेडिंग करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।